औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो आपके सिलेबस का एक इंतहाई ज़रूरी हिस्सा है और तकरीबन 2 से 4 MCQs एक्सपेक्टेड हैं फ्रॉम दिस कैटेगरी। अब आपके सिलेबस, सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि तकरीबन आपसे जो पूछे गए सवालात होंगे उसमें 2 किस्म की स्टेटमेंट्स को यूज किया जाएगा। पहली तो हम लोगों के पास होगी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट हम लोगों के पास होती है 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और अगर इसी को मैं लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 4 तो ये हम लोगों के पास होगी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके से इन स्टेटमेंट्स को यूज करके आपसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स के सवालात को पूछा जाएगा। अब इन सवालात की कंपोजिशंस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कंपोजिशन भी एक सवाल की हो सकती है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 स्टेटमेंट्स आपको दे दी जाएंगी, साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप ये बताओ कि क्या स्टेटमेंट 3 भी इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक करेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। या सवाल की कंपोजिशन इस तरीके से भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और साथ ये बता दिया जाएगा कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आगे कोई मजीद कंडीशन दे दी जाएगी या कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और साथ में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए बताओ कि ये कंडीशन सही है या गलत, या कोई भी सिचुएशन सॉल्व करो। अब ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में किस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, किस तरह की सवाल कंपोजिशन हो सकती है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। एक छोटा सा ओवरव्यू। आगे जब हम सवालात पे जाएंगे तो ये सारी चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि चाहे आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछा गया हो या सवाल की कोई भी कंपोजिशन हो, आप सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल करके उस सवाल का कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब वो ट्रिक क्या होगी या किन कॉन्सेप्ट्स पे लॉजिकल प्रॉब्लम्स के सवाल आपने हल करने हैं, ये आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं एमसीक्यूज की ही मदद से। क्योंकि आपका पेपर आना है एमसीक्यूज बेस और आपने उसी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो बेहतर यही होगा कि एमसीक्यूज को सॉल्व करते ही उन ट्रिक्स और उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर दिया जाए या उन मेथोडोलॉजीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जिस मेथोडोलॉजी पे आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास हमारा आ गया पहला सवाल। अब 2 तरीके हो सकते हैं इस सवाल को हल करने के। पहला तो ये हो सकता है कि मैं सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लूं और अपने माइंड में ही उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लूं। लेकिन देखा गया है कि इस तरीके से सॉल्व करने में गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि इन सारी की सारी स्टेटमेंट्स को मैं प्लॉट कर लूं। जब सारी चीज मेरे सामने होगी तो आंसर को कंक्लूड करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि जहां पे आपको समझ ना आए फौरन इस वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, क्योंकि ज्यादातर ये होगा कि जो एक ट्रिक मैंने बताई या जिस तरीके से मैंने एक सवाल को हल किया वो किसी दूसरे सवाल की बेस भी हो सकती है। तो अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट या किसी किस्म का कोई पॉइंट मिस किया तो आगे आने वाले सवालात में शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। अब पहली स्टेटमेंट हम लोगों के पास है कि ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। अब इसको मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पे मैं साइन लगा देता हूं कि मोर का और यहां पे मैं साइन लगा देता हूं लेस का। अब पहली स्टेटमेंट मुझे ये बता रही है कि ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर हैं स्ट्रॉबेरीज से, तो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ प्लॉट कर सकता हूं कि ब्लूबेरीज का कॉस्ट मोर है देन स्ट्रॉबेरीज से। अब दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास है कि ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रेस्पबेरीज।
तो इसको मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं कि जो रेस्पबेरीज हैं उनका कॉस्ट मोर है ब्लूबेरीज से। अब तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास है रेस्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। अब स्टेटमेंट 1 और 2 अगर ट्रू हैं तो अब ये बताना है कि स्टेटमेंट 3 भी ट्रू है या नहीं। तो यहां से आराम से हम कंक्लूड कर सकते हैं, आप यहां देख सकते हो कि हम लोगों के पास जो रेस्पबेरी है वो सबसे ज्यादा महंगी है, फिर उसके बाद ब्लूबेरी और उसके बाद स्ट्रॉबेरी। तो सो ए इज द राइट आंसर। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है ऑन द डे द बिलाल ट्रिपलेट्स आर बोर्न। ट्रिपलेट्स का जो वर्ड है आपके सैंपल पेपर्स में मिसिंग है, तो ये वर्ड आप ऐड कर सकते हो। अब पहली स्टेटमेंट हम लोगों के पास है कि जमीला वेट मोर देन जावेद। तो इस चीज को हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि इस यहां मैं लिख देता हूं मोर, यहां मैं लिख देता हूं लेस। तो यहाँ पे क्लियर है कि जमीला वेट मोर देन जावेद। तो ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि जमीला वेट मोर देन जावेद। ठीक हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास है कि जावेद वेट लेस देन जुनेद। इसका ये मतलब है कि जुनेद वेट मोर देन जावेद। तो इस तरीके से मैं इस चीज को भी प्लॉट कर सकता हूं कि जो जुनेद है उसका वेट जावेद से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है ये अभी तक हमें पता नहीं चला। अब तीसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास है ऑफ द 3 बेबीज जुनेद वेट द मोस्ट। अब अगर हम अपने इसी एनालिसिस को अच्छे तरीके से देखें तो ये चीज तो क्लियर है कि जुनेद का वेट जावेद से ज्यादा है, और ये चीज भी किसी तक गिवन है कि जमीला का वेट भी जावेद से ज्यादा है। लेकिन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये अनसर्टेन है, क्योंकि जुनेद यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है और यहाँ पे भी लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है वो अनसर्टेन है। सो सी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से इस सवाल में जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जमशेद सॉ मोर मूवीज देन सादिया। तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां मैं लिख देता हूं मोर और यहां पे मैं लिख देता हूं फ्यू। तो जमशेद सॉ मोर मूवीज देन सादिया, तो यहाँ पे आ जाएगा जमशेद और यहाँ पे आ जाएगी सादिया। उसके बाद सादिया सॉ लेस मूवीज देन दाऊद। तो अगेन यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई कि दाऊद से लेस मूवीज जो हैं वो सादिया ने देखी हैं, लेकिन दाऊद और जमशेद के दरमियान का रिलेशन फिलहाल हमें नहीं पता। दाऊद saw more movies than जमशेद। तो अगेन ये सिचुएशन अनसर्टेन है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जमशेद ने सादिया से ज्यादा मूवीज देखी और हमें ये भी पता है कि दाऊद ने भी सादिया से ज्यादा मूवीज देखी, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये इन दो स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा। सो द सिचुएशन इज अनसर्टेन। सी इज द राइट आंसर। आप इस मेथोडोलॉजी को और इस ट्रिक को और इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, तो इस सवाल को आप खुद हल करने की कोशिश करो इस वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद इस वीडियो को ऑन करके आप अपना सॉल्यूशन इस वीडियो के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट हम लोगों के पास है मरियम इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद। अब इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से भी प्लॉट कर सकता हूं कि मेरे पास यहां पे आ जाता है बिहाइंड और यहां पे मेरे पास आ जाएगा फ्रंट। ठीक हो गया। तो पहली स्टेटमेंट है कि मरियम इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद। तो मरियम यहां बैठी हुई है और जावेद यहां पे है। तो ये स्टेटमेंट यहां अच्छे तरीके से मैंने प्लॉट कर ली कि मरियम इज सिटिंग बिहाइंड जावेद। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास है जावेद इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड बिलाल। तो बिलाल इस जगह पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्लॉट हो गई कि जावेद इज सिटिंग बिहाइंड बिलाल। तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास है बिलाल इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड मरियम।
जबकि हम अगर इस फिगर को अच्छे तरीके से देखें तो सबसे आगे बिलाल बैठा हुआ है, उसके पीछे जावेद और उसके पीछे मरियम। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हम लोगों के पास वो फॉल्स है, मतलब बी इज द राइट आंसर। अब ये भी आपके सैंपल का क्वेश्चन है जो उसी मेथोडोलॉजी पे होगा जो ऑलरेडी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एम्पोरियम मॉल हैज मोर स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल। ठीक हो गया, तो इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे मैं लिख लूंगा मोर और यहां पे मैं लिख लूंगा फ्यू। तो एम्पोरियम मॉल हैज मोर स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल। तो एम्पोरियम में मोर स्टोर्स हैं देन पैकेजेस के। दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास है द अमाना मॉल हैज फ्यू स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल। तो इसको मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं, यहां पे जैसे इससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि अमाना मॉल हैज फ्यू स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल। अब तीसरी स्टेटमेंट जो हमसे पूछी जाएगी कि एम्पोरियम मॉल हैज मोर स्टोर्स देन अमाना मॉल। तो यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी क्लियर है कि सबसे ज्यादा स्टोर्स यहाँ पे हैं, उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। सो ए इज द राइट आंसर क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है।